भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस सराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस सराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वो मम देव देव। हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं तत्पश्चात् पुष्पैः देवताविन्द्र आरोग्यार्थे आत्मा अभिवन्दनम् मंत्रपुष्पांजलि ओम यज्ञेन निजमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मे आदत्य गृहाण परमेश्वर। सर्वसर्व मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी भक्त अपने यथा स्थान विराजमान हो जाएं और बड़े भाव से प्रथम दिवस की कथा श्रवण करें। हरि आगे लगा ओ कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। 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 मोहे चाकर समझन आर मोहे चाकर समझन आर। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार।
चाहे वैसी नहीं मैं, तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं। हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। कृष्णा मोहना मोहे देखे तो लो एक बार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। हरि अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरेण्यम्। बृहत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखतीर्थ जी महाराज की। श्री अयोध्या धाम की। आदि गंगा गोमती मैया की। सरयू माता की। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण वृंदावन बिहारी लाल की हो हरि शरणम। भक्तवांशकल्पतरु भक्तवांशकल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, महीनों में मैं अगहन का महीना हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस पवित्र मार्ग शीर्ष मास में अगहन के महीने में श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की पूर्व संध्या में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुशभवनपुर नामक इस पवित्र नगर में, हाँ शुद्ध नाम तो यही है, सुल्तानपुर में थनवारवाड़ी पूरे जगदीशपुर में मिश्र परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम बैठक में आप सब यहाँ विराजमान हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्रोता हमारे आदरणीय श्री रमाकांत मिश्र जी और आपकी धर्मपत्नी तथा आपके समस्त सहयोगी जन, पारिवारिक लोग, स्वजन संबंधी जन, पांडाल में विराजमान सभी सुधी श्रोता जन और इस कथा को यंत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी सजग श्रोता जन, भगवत कृपा से आपका यह संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। हम व्यासपीठ से आपके पूजनीय भ्राता और भावी श्री के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी सद्गति करें। क्योंकि कथा जब निर्धारित हुई उसके बाद इन दोनों का देहावसान हुआ, आपके मन में ऐसा बार बार आ भी रहा था कि व्यवधान की संभावना है, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। कब कैसे क्या होना है ये प्रभु ही जानते हैं, दूसरा कोई जानता नहीं। हम उन दोनों दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें
और श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा पूरे परिवार पर बने। हमारी इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं मिश्र जी, ये हमको 2007 से जान रहे हैं। तब हो सकता है ये तुम्हारा कब जन्म हुआ? 2009 में ये विद्यार्थी पैदा हुआ। ये पैदा भी नहीं हुआ था तब से हमारा इनका परिचय है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में, सुल्तानपुर के इस 42 क्षेत्र में लगभग हमने 50 कथाएं कही। गिनती अगर आप करेंगे तो 50 से कम नहीं है। और जहां भी हमने कथा कही है वहां ये सुनने जरूर आए। और हमें ऐसा लगता है 2007 में ही नियति ने तय कर दिया था कि कथा इनसे ही सुननी है, कथा इनको सुनानी है। आपका जब टेलीफोन आया हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। है 42 क्षेत्र हमारा घर है। अब हम किसी को समय दे दिए, व्यस्त हो गए, फिर कोई फोन किया तो फिर भाई मजबूरी है। पर अगर यहाँ से पहले फोन गया और फिर दूसरा फोन उसी समय आया तो पहले यहाँ की वरीयता फिर दूसरे जगह। हम तो मन बना लिए कि अगर 42 क्षेत्र से एक चिड़िया भी फोन कर दे, पंडित जी मेरे यहाँ कथा सुनानी है, तो हम वहां भी सुनाने आ जाए। और आपकी जितनी व्यवस्था है उतने में ही कथा हो जाएगी। यह कहने की बात है नहीं। आप सब हमारे स्वभाव से परिचित हैं। आज तक हम किसी से रुपया मांगे ही नहीं। जो आपका सामर्थ्य है वो आप दीजिए। अब भाई ये नाम हम बढ़ाओगे तो फिर खर्च तो बढ़ेगा और उसमें फिर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अपने शरीर के लिए हमारी जिम्मेदारी है। ये तो शिवम की व्यवस्था है नाम जहां बढ़ाने की। डीजे भी हो जाए, कैमरा भी हो जाए, संगीत भी हो जाए, तो फिर जब व्यवस्था बढ़ती है तो खर्च बढ़ता है। ये तो स्वाभाविक है। और भगवान इसीलिए धन देते भी हैं कि खर्च किया जाए। अगर है तो खर्च करने में कंजूसी करनी भी नहीं चाहिए, और आप कर भी नहीं रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। कल तक हम शुक तीर्थ में कथा कहे, जहां भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाया। लगभग 100 दंडी स्वामी पांडाल में विराजते थे। बड़ी भव्य कथा थी। कल वहां भंडारा था, सम्मेलन था, और वहां से चले। और भारतीय रेल तो रेल ही है, तो रेल के चक्कर में विलंब हो गया। 1 बजे तो हम आपके घर पहुंचे, और आप आश्चर्य करेंगे 1 बजे तक हमने न कोई जलपान, न पानी, न प्यास, न स्नान। अब कहाँ ट्रेन में स्नान करें? तो इसलिए आज प्रथम दिन थोड़ा विलंब हुआ। और हर जगह ऐसे ही होता है पंडित जी। पहले दिन चूंकि औपचारिकताएं बहुत रहती हैं, तो पहले दिन तो विलंब हो ही जाता है। लेकिन कल से नहीं होगा। कितने बजे से कथा का समय रखे हैं? 2 से कितने बजे तक? हमें ऐसा लगता है 5 बजे के बाद तो अंधेरा होगा। और ये देहात का क्षेत्र है, वृद्धों को जाने आने में कठिनाई होगी। तो 1:30 बजे हमारे ये गंधर्व बैठ जाएंगे। देखने में भी सुंदर है, गाने में भी सुंदर है, तो गंधर्व ही कहना ठीक है।
और 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी, ठीक 2 बजे, और 5 बजे कथा का विश्राम दे दिया जाए, जिससे समय से लोग अपने घर पहुंच सकें, किसी को कठिनाई ना हो। तो कल से समय की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, और समय तभी पकड़ पाएंगे आप जब समय पे जलपान और समय पर भोजन। अब पता चला 1:30 बजे आप जलपान भोजन ही करा रहे हैं, तो फिर कैसे कथा शुरू हो पाएगी। इसलिए समय पर बाल भोग और समय पर राज भोग अगर आप कराएंगे तो कथा बिल्कुल सही समय पर शुरू होगी। क्योंकि समय पकड़ने के लिए तो फिर कुछ श्रम करना पड़ेगा ना, और हमें विश्वास है कि आप व्यवस्था अच्छी ही करेंगे, नहीं तो शिवम का ही हम कान पकड़ेंगे, क्योंकि यही हमारा परिचित है और यही गया था कथा का मुहूर्त तय कराने। आओ अब ज्यादा समय हम औपचारिकता में न दें, आज मंगलाचरण तो हो ही जाए, शुभारंभ कर दिया जाए, फिर कल से समय से कथा प्रारंभ होगी। आज आप लोग आधे घंटे तो और अभी धैर्य रखें, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा तो कथा हो जाए, कुछ तो हो जाए। और श्रोता महोदय को ठंड लगे कि साल उड़ा देना है इनको, क्योंकि वृद्ध शरीर है, ठंड लग सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। कोई भी कार्य प्रणाम से प्रारंभ करना चाहिए और प्रणाम में ही विश्राम करना चाहिए। हमारे जीवन की शुरुआत निद्रा भंग होते ही होती है। जब आप जगते हैं तो जीवन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले पृथ्वी माता को हम लोग प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम प्रातः उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ 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 के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, रात काल उठ के रघुनाथा। और शास्त्र कहता है आप जब विश्राम करने जाएं तो भी प्रणाम करके विश्राम करें, प्रातः उठे तो भी प्रणाम करें और सायं सोने से पहले भी प्रणाम करें। आप कहेंगे फायदा क्या होगा प्रणाम करने से? प्रणाम करने के बहुत लाभ। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं प्रणाम करने से 4 लाभ होते हैं।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल। मार्कंडेय नाम के ऋषि केवल प्रणाम करने के कारण चिरजीवी हो गए। 5 वर्ष की आयु थी और माता ने सिखा दिया कोई आए तो प्रणाम करना चाहिए। नारद जी आए और मार्कंडेय जी ने प्रणाम कर लिया। नारद जी ने कह दिया दीर्घायु भव, लेकिन जब ध्यान दिया अरे ये तो 5 वर्ष बाद मर जाएगा, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास। महाराज एक बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुशील बालक है, देखने लायक बालक। ब्रह्मा जी आ गया और बालक का तो स्वभाव था प्रणाम करने का, ब्रह्मा जी को भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया दीर्घायु भव। नारद जी ने कहा आपने आयु लिखी है 5 वर्ष की ही है। बोले भाई धोखा तो हो गया। अब शंकर जी को बोला। शंकर जी ने भी जब प्रणाम किया बालक तो दीर्घायु भव कह दिया। तो नारद जी ने कहा महाराज इनकी आयु तो 5 वर्ष की ही है और आप कह दिए दीर्घायु भव। शंकर जी ने कहा आयु 5 वर्ष की है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि किसकी आयु से, मनुष्य की आयु से नहीं, देवताओं की आयु से 5 वर्ष। देवताओं की आयु में हमारी आयु में कितना अंतर है? हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। और देवताओं की आयु से 5 वर्ष जो जिएगा कितनी लंबी आयु हो जाएगी? दीर्घायु हो गए। प्रणाम करने से आयु का वर्धन होता है, विद्या का वर्धन होता है, यश बढ़ता है। लोक में भी देखिए जो विनम्र होता है प्रणाम करता है, लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा बालक है, कोई जाए तो प्रणाम करता है, आदर करता है, यश बढ़ता है। और कोई भी जीवन में कठिनाई आ जाए आपका हृदय कमजोर नहीं होगा, आत्मबल आपका मजबूत रहेगा। चौथी बात बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। अरे भागवत जी में तो लिखा है प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। प्रणामो दुख समनः। हाँ, प्रणाम करने से दुख नष्ट होता है, इसलिए प्रणाम जरूर करना चाहिए। अरे न पैर छुओ कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, अभिवादन कर लो। जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनका पैर छू लीजिए, श्रेष्ठ नहीं है तो भी राम राम कर दीजिए, क्या नुकसान हो जाएगा? अरे बाय बाय तो करते ही हो, टाटा टाटा करते ही हो, तो राम राम कर दो। हाँ, भगवान का नाम लेना चाहिए। सबसे पहले भागवत जी में, भागवत जी के महात्म्य में प्रणाम करने की विधि का वर्णन, प्रणाम करने की महिमा का वर्णन। प्रणाम करने से त्रयत त्राप का नाश हो जाता। आपत्रय विनाशाय दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं प्रणाम करने से। किन भगवान को प्रणाम करने से ताप नष्ट होते हैं? बोले जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं, जो विश्व को पैदा करने वाले, पालन करने वाले और अपने अंदर ही सारे विश्व को समेट लेने वाले श्री कृष्ण हैं, जिनका स्मरण करने से तीनों तापों का नाश हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ये पहले श्लोक का भाव है। भागवत जी का महात्म्य ही ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले झुकना सीखिए, विनम्र होइए, जड़ नहीं।
विनम्र होइए। सुखदेव जी की वंदना है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उन ऋषियों ने जो कथा अमृत पीने के लिए बड़े कुशल हैं, बिना कथा अमृत पिए रहा ही नहीं जाता उनसे। कथा अमृत रसास्वाद कुशला, ऐसे शौनक जी महाराज उन सब ऋषियों के अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूताख्या हि कथा सारम। सूत जी हमें कथा का सार सुनाइए। कथा तो बहुत सुन लिए, अब तो कथा का सार सुनने का मन है। मम कर्ण रसायनम। हमारे कान के लिए जो रसायन है वह मुझे दीजिए। कान का रसायन क्या है? राम का नाम, राम की कथा। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज इस रसायन का निरंतर पान करते हैं। राम रसायन तुमरे पासा राम रसायन, तुमरे पासा सदा रहायन। तुम्हारे पास राम रसायन। राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। रघुपति के दाता सदा रहो। रघुपति के दाता राम रसायन। हमें ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली हो। विवेको वर्धते महान। विवेक को बढ़ाने वाली कथा हो, ऐसी कथा हमें सुनाइए। माया और मोह से हमें मुक्त कराने वाली कथा हो, ऐसी कथा हमें सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करवाने वाली कथा हो, ऐसी कथा हमें सुनाइए। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सस्वत। और एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं ऋषिगण। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि मिल जाए, एक मणि होती है उसका नाम है चिंतामणि। संसार का जितना सुख है वह मणि आपको दे सकती है, लेकिन वह चिंतामणि भी मोक्ष नहीं दे सकती, भगवान से नहीं मिला सकती, संसार का केवल सुख दे सकती है। पैसा से सुख मिल सकता है, लेकिन पैसे से भगवान थोड़ी मिलते हैं। अगर पैसे से भगवान मिले तो बड़े बड़े धनी भगवान को खरीद लें। पंडित जी, न पैसे से कथा मिलती, न पैसे से भगवान मिलते। यही आपके बिल्कुल बगल में गांव जो है पूरे सरैया, 2 बार मैंने मुहूर्त रखा। आपसे अपरिचित नहीं है, आप सब जानते हैं। धन का अभाव भी नहीं था उनके पास, लेकिन क्या भाग्य में कथा थी। होती तो मिल न जाती,
पैसे से कथा नहीं मिलती पंडित जी, कथा तो भाग्य से मिलती है, कथा तो भगवान की कृपा से मिलती है। अरे जब भगवान की कथा भगवान की कृपा से मिलती है, पैसे से नहीं मिल सकती, तो भगवान पैसे से कहां मिलेंगे। चिंतामणि सुख दे सकती है लेकिन मोक्ष नहीं। आपके भाग्य में कथा थी, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी आप कथा सुन ले रहे हैं। अच्छा ये था कि आपका समर्पण हमारे प्रति रहा, ठाकुर जी के प्रति रहा, हमारी बात आप मानते रहे, इसलिए सब बढ़िया हो गया। अगर लोगों के बात में फंस जाते तो आप भी न सुन पाते। क्यों? हमारे कान में बात आई थी कि लोग कह रहे हैं कि उचित नहीं है सुनना। हमने कहा वाह जी वाह, शास्त्र से भी बड़ा कोई है क्या? और मैं शास्त्र का प्रमाण देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई पूछे तो। चिंतामणि सुख दे सकती है, लोक सुख दे सकती है, पर मोक्ष नहीं दे सकती। अरे कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो इच्छा करो सो मिल जाए, लेकिन वह कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग का ही सुख दे सकता है, वह मोक्ष नहीं दे सकता। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, अगर भगवान की कृपा के साथ साथ गुरु की कृपा हो जाए। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है वह भी आपको बड़ी सहजता से मिल सकता है, बड़े प्रेम से मिल सकता है, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो। गुरु किसको कहते हैं? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे वह गुरु है। पंडित जी जो मंत्र दीक्षा देते हैं वो भी गुरु हैं, और जो पुराण की कथा सुनाते हैं वो भी गुरु हैं। शास्त्र कहता है जो पुराण वक्ता के प्रति गुरु भाव नहीं रखता वह भी नरकगामी होता है। पुराण वक्ता भी जिससे आप कथा सुने हैं वो भी आपका गुरु है। गुरुवत आदर करना चाहिए। गुरु की बहुत महिमा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अब हमारा मन रूपी दर्पण साफ कब होगा? जब गुरु की चरण रज हम अपने जीवन में धारण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और जब मन साफ होता है तब भगवान की कथा कहने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। बंदौ रघुबर विमल जसु, और जब मन साफ करके भगवान का यश गाओगे तो क्या लाभ होगा? बोले धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति भी होगी और अंत में मोक्ष भी मिलेगा, जो दायक फल चाहे। इसलिए आओ सब लोग मिलकर के श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में निष्ठा पूर्वक। देखो गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। वह तत्व जो हमें भगवान से मिलाने का काम करता है। गुरु का काम क्या है? केवल दक्षिणा बटोरना?
पैर धोवाना, आरती उतरवाना, माला पहनना? नहीं जी नहीं। गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलाना। गुरु का कार्य है शिष्य के धर्म की रक्षा करना। और शिष्य का क्या काम है? गुरु के शरीर की रक्षा करना। गुरु का शरीर जब तक सुरक्षित रहेगा तुम्हारा मंगल ही करेगा। इसलिए शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु को शिष्य के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। सब लोग मिलकर के प्रेम से श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में को वंदन करते हैं। गुरुदेव भगवान की हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए मानव को गुरुदेव जगाओ तुम। सोए हुए मानव को गुरुदेव जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तुम सुख के सागर हो, भक्तों के सहारे हो।
सुख के सागर हो भक्तों के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, गुण दोष भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास भी हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास भी हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, हम आपको कथा सुनाएंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसी ही कथा सुनाएंगे, पर इस कथा को सुनने के लिए इतनी ही प्रतिज्ञा आपको करनी पड़ेगी कि आप सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा का रस तभी आएगा तो बिल्कुल सावधानी से कथा सुनी कही जाए। इसलिए कह रहे हैं, तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं पंडित जी, ध्यान से सुनिए। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ
मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। और ये भागवत जी सुनने को अवसर कब मिलेगा? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जीव को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, साथ में पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तब आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। आज आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं क्योंकि आप श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा सुनने से पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गया श्राद्ध आदि से तो तृप्ति होती ही है, पर श्रीमद् भागवत कथा से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, पूर्ण तृप्ति हो जाती है। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने बैठे, देवता अमृत का कलश लेके आए थे ये कहने के लिए कि आप राजा को अमृत पिला दीजिए और भागवत हमें सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने भागवत कथा देवताओं को नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय, बोले ये भक्त नहीं है। पंडित जी जो भक्त ना हो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, भले ही वो कितना धनी हो उसे कथा मत सुनो। कथा के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, अरे हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ही कथा मधुर रघुवर की। भगवान की ये कथा मीठी उसी को लगती है जिसके मन में भगवान के चरणों में प्रेम होता है। प्रेम नहीं है, आप चाहे जितनी लंबी चौड़ी कथा कह दो, सब उसके लिए व्यर्थ है। ब्रह्मा जी ने विवेक की तराजू तोल करके विचार किया है, सारे साधन छोटे पड़ गए और भागवत जी महान नजर आए। यानी श्रीमद् भागवत का फल महान है और साधन भागवत जी के सामने हल्के हैं, तुच्छ हैं। और इस कथा को देवर्षि नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से सुना। एक बार नारद जी महाराज घूमते घामते वृंदावन पहुंचे। पृथ्वी में उन्होंने बड़ा आश्चर्य देखा। वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री पड़ी है, बैठी है। वो स्त्री युवती है। उस स्त्री की बहुत सी स्त्रियां सेवा कर रही हैं, लेकिन उसके सामने दो वृद्ध पड़े हैं और वो मूर्छित है। वो स्त्री उन वृद्धों को उठा रही है लेकिन उठ नहीं रही। नारद जी को देख करके उस स्त्री ने आवाज दिया, भो भो साधो। अरे महात्मा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ा ठहर जाइए। मच्चिंता मपि नाशय, हमारी चिंता आप दूर कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम, आप जैसे साधु पुरुष का दर्शन हो जाए तो लोगों का पाप दूर हो जाता है। साधु के दर्शन का ये लाभ है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु पुरुष का दर्शन हो जाए तो पाप का क्षरण हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। कितनी महिमा है साधु दर्शन की। सरदा तपनिशि शशि अपहरई, और संत दरस जिमि पातक टरई। बहुत भाग्य होता है तब संत का दर्शन होता है। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी को मिले तो विभीषण जी ने यही तो कहा, राम जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, हे हनुमान जी, तभी तो आप मिल गए।
रघुनाथ जी के अनुग्रह से आपका दर्शन हुआ है। यानी जब भगवान कृपा करते हैं तब हमारे जीवन में संत का दर्शन होता है। संत के दर्शन की बहुत महिमा। नारद जी ने पूछा, देवी तुम हो कौन? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों लड़के हैं ज्ञान और वैराग्य, मूर्छित हैं। ये जो सेवा करती आपको नारियां नजर आ रही हैं, ये सब गंगा जी की नदियां हैं, हमारी सेवा कर रही हैं। मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान कहीं अपमान, गुजरात में आई तो जीर्ण हो गई, लेकिन धन्य हो ये वृंदावन की भूमि, यहाँ आते ही मैं युवती हो गई। लेकिन हमारे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं, आप कृपा कर दो। नारद जी ने कहा, देवी दुखी ना हो, समय खराब चल रहा है, कलयुग लगा है, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। भक्ति ने पूछा, महाराज ये कलयुग को राजा परीक्षित ने बैठाया क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? मार देते इसको, परीक्षित जी को तो मिला भी था कलयुग। तो नारद जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अरे बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो लाभ नहीं होता, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो लाभ नहीं होता, कलयुग में केवल हरि कीर्तन करने से वो लाभ मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतेर ही पारा, सुमेर सुमेर नर उतेर ही पारा। कलयुग में नाम की बहुत महिमा है और नाम के लिए छूट है। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कैसे भी नाम जपो, नाम कल्याण करेगा। बोले इसीलिए परीक्षित जी ने कलयुग को बैठा दिया। भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी ने वेद वेदांत गीता का खूब पाठ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। आकाशवाणी ऊपर से हुई, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म से भक्ति का कष्ट दूर होगा। सत्कर्म क्या है? बोले अगर ये जानना चाहते हैं तो साधुओं का संग करिए। जीवन में आमूल परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन सच्चे संत का संग करने से हो सकता है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस
को धातु सुहाई। अरे भैया पारस पत्थर को लोहा छुआ दो तो पारस पत्थर सोना हो जाता, ओ लोहा सोना हो जाता। पारस का ये प्रभाव है। तो एक सठ किसी संत का संग कर ले, क्यों नहीं सुधर जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना है, लोहे में ऊपर से कपड़ा बांध दो और फिर पारस को छुआओ, सोना नहीं बनेगा। उसी तरह गुरु का सानिध्य भी पाए हैं, संत का सानिध्य भी पाए हैं और कपट भी कर रहे हैं, छल भी कर रहे हैं। गुरुवै जी को बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने को समझदार समझते हैं। कोई फायदा होने वाला नहीं, चाहे जितने दिन साथ रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं। निष्कपट भाव से छल छोड़ करके संत का संग करिए, कल्याण हो जाएगा। प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति गाइए। संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कहता प्रसंगा, दूसर रति मम कहता प्रसंगा, प्रथम भगति। नारद जी महाराज बड़े बड़े संतों के पास गए, लेकिन समाधान न मिला। अंत में श्री बद्रीनाथ के क्षेत्र में श्री नारद जी महाराज गए और वहां उनको 4 महात्मा मिल गए, श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन, श्री सनत कुमार। और इन महात्माओं ने कहा जो आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म करो, वह और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा करा दो, काम बन जाएगा। हरिद्वार के समीप में आनंद नाम के तट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। मैं क्या कहूं, मूल ग्रंथ में बात लिखी है। बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने आए और दौड़ दौड़ के आए। दौड़ दौड़ के क्यों आए? बोले कहीं कथा छूट न जाए, कुछ भाग निकल न जाए, हमें पहले पहुंचना चाहिए। वक्ता मंच में न बैठने पाए, इसके पहले हम पहुंच जाएं, ये मर्यादा भी है। कथा सुनने आइए तो पहले आ जाइए, अगर नहीं आ पाते पहले तो बाद में भी आइए। ऐसा न सोचिए पहले नहीं पहुंचे तो फिर न जाएं, जब मौका मिले तभी आ जाओ, पर आओ जरूर। धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। वैष्णव भगवान के भक्त कथा में आए और कथा प्रारंभ भई। आचार्य कह रहे हैं, जिसने अपने जीवन में भागवत कथा पंडित जी नहीं सुन पाए, उनके प्रति श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथान पीता।
थोड़ा भी समय निकाल करके जिसने सुख शास्त्र को, भागवत शास्त्र को नहीं पिया, नहीं सुना, धिग जन्म चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ऐसा व्यक्ति तो चांडाल से भी बेकार है। पंडित जी संतोष नहीं हुआ इतना कहने में, तो महात्मा कहते हैं उससे अच्छे तो गधे हैं। चांडाल वच्च खर वदवत तेन नीतम, उससे अच्छे तो गधे हैं। गधे की तरह वो जीवन जी रहा है। वो केवल माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया है। ऐसा व्यक्ति महाभागा है जो भागवत कथा नहीं सुन पाया। वह जिंदा ही मुर्दा है। जीवक्षवो निगदितः सतु पाप कर्मा, येन श्रुतं सुख कथा वचनम न किंचित। थोड़ा भी श्रीमद् भागवत कथा जो अपने जीवन में नहीं सुना, वह जिंदा ही मुर्दा है, वो तो पापी है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप। अरे पृथ्वी का भार है वो भाई, धिक्कार है ऐसे आदमी को। ये कौन कह रहा है? मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। देवताओं का एक बहुत बड़ा समाज लगा हुआ है। उस समाज के जो मुखिया लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। मनुष्य शरीर पाके भी भागवत नहीं सुना। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। यह चर्चा चल रही थी। एक प्रश्न किया आचार्यों ने, वो महात्माओं ने, भगवान श्रीमद् भागवत जी की इतनी महिमा क्यों है? पुराण तो 18 हैं, भागवत जी की इतनी महिमा क्यों है? तो श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बताया कि जब भगवान श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित भये और अपनी लीला को समेटने लगे, तो भगवान कहीं गए नहीं। स्वकीयं यद भवत्तेजः, अपने दिव्य प्रकाश को, दिव्य तेज को, स्वकीयं यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधा। हाँ, भागवत जी में ही भगवान ने स्थापित कर दिया। ये श्रीमद् भागवत तो समुद्र है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत तो अर्णव है, समुद्र है, और भगवान यही समुद्र में समा गए। जिसके सिर पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो गए, उसके अनंत जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो गए। ये भी लिखा है कि भागवत जी की शोभा यात्रा निकली और किसी के दरवाजे से निकली और वो खड़ा होकर स्वागत नहीं किया, तो 1 वर्ष के अंदर जितना वह पुण्य किया होगा सब उसका नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए भागवत जी की शोभा यात्रा दरवाजे से आए तो जरूर सिर झुकाना चाहिए, खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही तो भागवत जी में है, श्री कृष्ण ही विराजमान है। दुख, भागवत जी दुख को दूर कर देते हैं, दारिद्र्य, दरिद्रता को मिटा देते हैं। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य मिटा देंगे भगवान। ये भागवत जी के शरण में आओ, आपका दुर्भाग्य मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, दरिद्रता मिट जाएगी, दौर्भाग्य मिट जाएगा। पाप प्रक्षालनाय च, सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसी भागवत जी की महिमा है। काम क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त हो जाएगा आपको। श्रीमद् भागवत जी में ऐसी
ऐसा सामर्थ्य है, इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है। हम लोग आरती गाते हैं, भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। भागवत जी पुस्तक नहीं है, भागवत जी पुराण नहीं है, भागवत जी ग्रंथ नहीं है, भागवत जी साक्षात भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जरा एक बार बल लगा के बोल दो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कई दिनों से व्रत कर रहे हो। वृंदावन बिहारी लाल की। लगना चाहिए कि थनबार बारी में कथा हो रही है, और क्या। ये चर्चा चल रही है। उसी समय घटना घट गई। भक्ति महारानी अपने दोनों लड़कों को लेके वहां आ गई, ज्ञान और वैराग्य को। अब वो वृद्ध नहीं है पंडित जी, युवा है। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी। सहसा भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं और भक्ति ने कीर्तन किया है। ज्ञान वैराग्य ने नर्तन किया है, नृत्य किए हैं। भगवान की कथा कीर्तन में क्या लाज है भाई? लाज तो संसार के गलत काम करने के लिए होना चाहिए। भगवान के कीर्तन करने में क्या लज्जा है? भगवान के कीर्तन में ताली बजाने में क्या लज्जा है? हम किसी को नाचने को नहीं कहते। अब जिसका मन हो नाचो चाहे गाओ, हमसे कुछ मतलब नहीं, लेकिन हम किसी को नाचने को कहते नहीं। आज तक हम नहीं कहे किसी को। उत्साह होगा तो आप अपने आप जो करना चाहेंगे करें। अभी देखो शोभा यात्रा निकली तो कई लोग कलश ही तोड़ दिए नाचने के चक्कर में। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि काम ही बिगाड़ दो। कलश टूटा कि प्याला टूटा? अच्छा प्याला टूटा, कोई बात नहीं। तो आइए, भक्ति ने ये कीर्तन किया है। और ये बच्ची जो सामने बैठी है पीला कपड़ा पहन के, इसके ऊपर हमको बड़ी दया आ रही है। ये कपड़ा पहनी नहीं है, कहीं इसको ठंड न लग जाए। बैठी रहो बैठी रहो, अभी बंदी करेंगे कथा। आजकल बच्चों को ठंडी नहीं लगती। हाँ, लेकिन भाई हमको तो दया आ रही थी कहीं इसको ठंड न लग जाए। बेचारी कथा में आई है 4 बजे से। कल से कपड़े पहन के आना। सब लोग मिलके कीर्तन करो। भक्ति महारानी का ये कीर्तन है। ज्ञान और वैराग्य इसमें नृत्य कर रहे हैं और भक्ति गा रही हैं। संत स्वर में स्वर मिला रहे हैं। बड़ा ही पवित्र कीर्तन है। सही बात तो यह है, भागवत जी का यही कीर्तन है जो हम कराने जा रहे हैं। इसलिए सब लोग प्रेम से गाइए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवा। हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण आइए सभी तालियों की सेवा करते हुए मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भक्तवत्सल भगवान की जय हो भक्ति महारानी की केवल महात्म के कुछ श्लोकों के उच्चारण से ही भक्ति का कष्ट दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई। अब भक्ति प्रसन्न है तो हम लोग भी प्रसन्न हो। आप कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि 6:45 बज रहा है और आज हम भी शरीर हमारा बहुत थका हुआ है। कल से हम चल रहे हैं, हरिद्वार के पास में कार्यक्रम था, वहाँ से आ रहे हैं, तो श्रम है शरीर में और शीत भी बढ़ रहा है, इसलिए अब आज सत्र को यही विश्राम दिया जाए और कल ठीक 1:30 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। कोई आओ चाहे ना आओ, रमाकांत जी सपत्नीक बैठ जाएंगे, काम शुरू। और 5 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा, 5:30 के अंदर ही प्रसाद वगैरह सब वितरण हो जाएगा। तो आप लोग समय पे कथा में विराजें तो अच्छा लगेगा, आपको भी सुख मिलेगा, हमें भी कहने में सुख मिलेगा। यह कथा YouTube और Facebook के माध्यम से लाइव प्रसारित हो रही है। आज नेटवर्क का कुछ अभाव है, इसलिए रिकॉर्ड हुई है, कल इसका लाइव प्रसारण हो जाएगा और ये नित्य लाइव होगी कथा। आप लोग जो जितने लोग बैठे हो सब कैमरे में दिख रहे हो और लगभग 5000 लोग इस चैनल से हमारे जुड़े हैं, बाहर कथा सुन रहे हैं। तो जितने यहाँ हैं इससे ज्यादा बाहर सुन रहे हैं लोग, तो आप लोग भी इस कथा को सुने। दास के नाम का चैनल है सर्वेश प्रपन्नाचार्य, आप उसको YouTube पे सर्च कर लेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सुनते रहेंगे, बाद में भी अपने को भी देखते रहिए हम क्या क्या कर रहे थे जब कथा चल रही थी, सब दिखेगा उसमें। हाँ, सोने बाबू का भी दिखेगा। भक्त वत्सल भगवान की। आज के सत्र में इतना ही कह करके वाणी में विराम। अब आरती होगी, सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं और आरती में परिवार के लोग आगे आ जाएं। 2 आरतियां हैं, एक पंडित जी के लिए, एक आपके परिवार के लोगों के लिए। जो लोग सपत्नीक हैं सपत्नी का आरती करें, जो अकेले हैं अकेले करें। शिवम के लिए छूट है, भी शायद उसका विवाह ही नहीं हुआ होगा। दोनों पे चल जाएगा, ठीक।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो इष्माशुधत् श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हो श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हो देख छपीवर हारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे शांत आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारे। संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारे। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। हो वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुणगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं तत्पश्चात् पुष्पैः देवताभिः आरोग्यार्थे आत्मा